Okay, so you can see that the three heads under the equity and liability column, equity and liability side, that is shareholder fund, non-current liability and current liability, and you can see that the the second head is assets, and assets side will be divided into the sorry two categories, that is the non-current assets and current assets. सो हम लोग बैलेंस शीट वैसे ही के वैसे ही प्रिपेयर करेंगे जैसे हम लोग प्रिपेयर करते आए हैं चैप्टर 1 पार्ट बी के चैप्टर 1 में। बैलेंस शीट का कॉलम वही रहेगा, बट जो अमाउंट के कॉलम है वो दो हो जाएंगे। जैसे हमने जनरली एक ही कॉलम बनाते थे अमाउंट का, दैट इज करंट ईयर का, अब हम लोग प्रीवियस ईयर का भी कॉलम लेंगे, और थर्ड कॉलम रहेगा आपका एब्सोल्यूट चेंजेस और फोर्थ कॉलम रहेगा परसेंटेज चेंज का। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड फॉर्मेट of the comparative statement, that is the comparative statement of PL account. So let's we take this. Please share it. What is the format of comparative statement of profit and loss? And I want to ask you कि जो heads हैं वो सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। So what is the format of the comparative statement of PL? Let's see it. This is a portion of comparative statement of profit and loss account. Before that, I want to share the format of the comparative statement of profit and loss. Yes, this is a correct format of the comparative statement of profit and loss, as you can see that on your screen. So please take a screenshot of this format. Comparative statement of profit and loss for the year ended 31st March 2018 and 19. तो हमने 18 क्या है प्रीवियस ईयर है, 19 जो है वो करंट ईयर है। उसी तरह से एब्सोल्यूट चेंज आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 19 की वैल्यू में से 18 को माइनस करोगे तो आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंजेस, और फिर यू विल फाइंड आउट द परसेंटेज चेंजेस। परसेंटेज चेंजेस इट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, इंक्रीज डिक्रीज निकालोगे, और जो फॉर्मेट देख रहे हो आप पीएल अकाउंट का वो सेम है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंस, एक्सपेंस में 7 कैटेगरीज, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंस। हर कॉलम की अगर वैल्यूज दी होगी तो उसको आप फाइंड आउट करो, उसको लिखोगे, फिर उसका एब्सोल्यूट चेंज निकालोगे, फिर उसका परसेंटेज चेंज निकालोगे। उसी तरह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से इनकम टैक्स माइनस करोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। So let's we take the first question of the comparative balance sheets. हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में कि कैसे कंपनी अपना कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है। So let's we take the one question of the comparative balance sheet. So please share it. वो क्वेश्चन ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट, उसमें आपको एक बैलेंस शीट बना के दे दिया रहेगा, आपको उस बैलेंस शीट की हेल्प से क्या करना है, बेसिकली comparative statement of PL prepare करना है। Please share the correct question. As you can see that the question will be a yes. As you can see that on your screen, the question is from the following balance sheet prepare comparative balance sheet of for जैन लिमिटेड। यानी एक बैलेंस शीट है जैन लिमिटेड की, आपको उस बैलेंस शीट का कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है। बैलेंस शीट तो आपको बना के दे दिया है कि लीजिए ये बैलेंस शीट है, अब बैलेंस शीट की हेल्प से आपको क्या करना है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कितने कॉलम ऐड हो जाते हैं, दो। कौन कौन से, एब्सोल्यूट चेंजेस और परसेंटेज चेंज का। ओके, सो इंफॉर्मेशन आपके सामने दिख रही होगी। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख 4 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग 3 लाख 20,000 80,000, ट्रेड पेबल 2 लाख 1 लाख 20,000, non-current assets में fixed assets is 11 lakh 20,000 7 lakh 20,000, non-current investment 80,000 80,000, current assets trade receivables 2 lakh 40,000 1 lakh 60,000, cash and cash equivalent 80,000 and 40,000। तो ये पूरी बैलेंस शीट बना के देख ली। अब हम लोग मूव करते हैं कि कैसे कंपनी कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएगी। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड प्लीज सी द सॉल्यूशन ऑन द बोर्ड कि हाउ कंपनी प्रिपेयर इट्स कंपैरेटिव बैलेंस शीट। So please stop sharing and see the question on the screen. First of all, company write down the name of on the top of the question.
top of the solution is comparative balance sheet, comparative balance sheet of, what is the name of the company? The name of the company is Jan Limited, of Jan Limited. And what is the year of the year of the preparation of the balance sheet? That is as at 31st March 2017 and 18. तो 2017 और 18 का बैलेंस शीट लिया गया है और उसको हमें कंपैरेटिव करके, कंपेयर करके हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सो आपको करना क्या होगा, पहले तो आपको हेडिंग्स डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी हेडिंग्स हमें इसमें बनानी है. सो पहला कॉलम क्या होता है, पर्टिकुलर्स का. दूसरा कॉलम होता है नोट नंबर का, जो बहुत ही छोटा होता है, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं होती. यूटिलिटी जब होती है जब आप खुद से बैलेंस शीट बनाते हो नोट्स टू अकाउंट के लिए. थर्ड कॉलम आपका होता है प्रीवियस ईयर का बैलेंस. प्रीवियस ईयर में से कौन सा होगा, 31st मार्च 2017. और करेंट ईयर की वैल्यू क्या होगी, 31st मार्च 2018. जाहिर सी बात है प्रीवियस ईयर जो होगा वो 2017 होगा और करेंट ईयर क्या होगा, 2018 होगा. एंड द सेकेंड लास्ट कॉलम इज एब्सोल्यूट चेंजेस. Absolute changes, and last column will be your percentage changes. So this is a basic heading of the comparative balance sheet of Jan Limited. And what are the information? As you can see that in the question, the first information that equity and liability. पहले आप क्या करो, सारी वैल्यू नोट डाउन कर दो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था. क्वेश्चन में दिया हुआ था इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें फर्स्ट दिया था शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर फंड में दिया हुआ था इक्विटी शेयर कैपिटल. तो जैसा दिया है क्वेश्चन की बैलेंस शीट वैसे एकदम कॉपी कर दो. इक्विटी शेयर कैपिटल, बी दिया था रिजर्व एंड सरप्लस. सो मैंने वैसे ही का वैसे ही उसको पेस्ट कर रहा हूं. सेकेंड था नॉन करेंट लायबिलिटी. नॉन करेंट लायबिलिटी में कितने आइटम्स थे, ओनली वन, लॉन्ग टर्म बोरिंग. एंड थर्ड है आपका करेंट लायबिलिटी. ओके, दिस इज अ बेसिक. आई होप इट इज क्लियर फॉर यू. करंट लायबिलिटी में सिर्फ एक आइटम है, दैट इज ट्रेड पेबल. Okay, so we will write down the amount. Equity share capital की अमाउंट थी प्रीवियस ईयर की 4 लाख, यानी 2017 की वैल्यू थी 4 लाख. करेंट ईयर यानी 2018 की वैल्यू थी 6 लाख. उसी तरह से सेम रिजर्व एंड सरप्लस की प्रीवियस ईयर की वैल्यू थी 4 लाख और करेंट ईयर की वैल्यू क्या थी, 4 लाख. लॉन्ग टर्म बोरिंग की प्रीवियस ईयर की वैल्यू थी 80,000 और करेंट ईयर की वैल्यू थी 3,20,000. एंड ट्रेड पेबल की वैल्यू थी 1,20,000 एंड उसकी वैल्यू थी 2 लाख. सो दिस इज द बेसिक वैल्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर. एंड नाउ वेरिएबल हम क्या करते हैं, टोटल. टोटल जो था प्रीवियस ईयर का जो टोटल था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज 10 लाख एंड करंट ईयर का टोटल था 15,20,000. So you can see that हमने डिक्टो बैलेंस शीट छाप दी, कॉपी कर दी. अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट चेंजेस. एब्सोल्यूट चेंजेस कैसे निकलता है, एब्सोल्यूट चेंजेस का फॉर्मूला होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर. इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं आपके नॉलेज के लिए कि आपको लिखना नहीं, आप यहां लिख लिया बस अपनी नॉलेज के लिए. करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करते हैं. एंड परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, जो आपका एब्सोल्यूट चेंजेस आता है उसको आप डिवाइड करते हो किससे, प्रीवियस ईयर की वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर देते हो 100. सो इट कम्स एब्सोल्यूट चेंजेस. इट कम्स एब्सोल्यूट चेंजेस. ओके, सो अब आप एब्सोल्यूट चेंजेस देखो तो करंट ईयर क्या है, 6 लाख.
प्रीवियस ईयर क्या है 4 लाख, सो एब्सोल्यूट चेंजेस क्या है 2 लाख। अब आप खुद देखो पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है क्योंकि 6 लाख और 4 लाख, 6 लाख इज ग्रेटर देन द 4 लाख, सो द एब्सोल्यूट चेंजेस इन द पॉजिटिव। एब्सोल्यूट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 2 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख, आप इसे रफ में निकाल लो, यहाँ पे अगर दिख रहा होगा आपको, यहां देख लो कैसे निकालेंगे, 2 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, तो 2 लाख को डिवाइड किससे करेंगे, प्रीवियस ईयर से, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50%। परसेंटेज लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप परसेंटेज लिखो या मत लिखो, इट इज डिपेंड ऑन यू। पॉइंट्स के 2 डिजिट तक आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ वी विल कैलकुलेट द एब्सोल्यूट चेंजेस एंड परसेंटेज चेंज। उसके बाद 1 बाई 1, 4 लाख और 4 लाख का डिफरेंस क्या है, 0, तो जब चेंजेस ही 0 है, जब आपका एब्सोल्यूट चेंजेस 0 है तो परसेंटेज चेंज भी क्या आएगा, 0 आएगा, कुछ नहीं आएगा, आप 0 लिख दो या डैश लगा दो। उसी तरह से दोनों का डिफरेंस 80,000 एंड 3,20,000, तो फॉर्मूला क्या होगा, करंट ईयर 3,20,000 माइनस 80,000, द चेंजेस इज 2,40,000, 3,20,000 minus 80,000, 2,40,000, and how we calculate the percentage change, formula will be, percentage change will be absolute changes, absolute changes कितना आया है 2,40,000 और प्रीवियस ईयर की बैलेंस कितना है 80,000 मल्टीप्लाई 100, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 300%, 300% आएगा। सो दैट्स व्हाई आप लोग एब्सोल्यूट चेंजेस में कितना लिख दोगे 300%। सो आपने देखा इक्विटी शेयर कैपिटल का परसेंटेज चेंज कितना है 50%, रिजर्व सरप्लस का कितना आ गया, कुछ नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का परसेंटेज चेंज कितना है 300, और आपका नेक्स्ट वन इज ट्रेड पेबल का, अभी आपको निकालना है, ट्रेड पेबल का डिफरेंस आएगा 80,000 और 80,000 को फिर डिवाइड करो 1,20,000 से, इंटू करो 100 से, तो परसेंटेज आएगा 66.67। फिर टोटल, आप कहोगे सर इसी तरह टोटल का करना है, यस इसी तरह से टोटल का भी करना है। टोटल का डिफरेंस कितना आएगा 10 लाख एंड 15,20,000, डिफरेंस कितना आएगा 5,20,000, प्लस में ही आ रहा है। और फिर एब्सोल्यूट चेंजेस कैसे निकालोगे, ये नहीं किसी को ऐड कर देना है, नहीं ऐड नहीं करना है, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 5,20,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, तो ये आएगा आपका 52%। दिमाग मत लगा देना कि इन सबको जोड़ दिया, ठीक है, इसको तो जोड़ोगे तो आएगा 5,20,000, देख लो 4,40,000, 5,20,000 आएगा, बट परसेंटेज चेंज में नहीं कि परसेंटेज को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा परसेंटेज चेंज, नहीं, उसमें फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, सो दिस इज द 52%। So this is a liability, equity and liability side of the comparative balance sheet. Okay, so I hope this is a clear for you. So जिस तरह से हमने लाइबिलिटीज का कंपैरेटिव बनाया है उसी तरह से हमने एसेट्स का भी बनाऊंगा। एसेट्स में आप लोग देखोगे तो दो हेड्स होते हैं, दो हेड्स हैं, नॉन करेंट एसेट्स है, और नॉन करेंट एसेट्स में दो चीजें हैं, एक फिक्स एसेट्स है और दूसरा आपका है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन में गिवन है, मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में जैसा फॉर्मेट है मैं वैसा कॉपी कर रहा हूँ। फिक्स एसेट्स की प्रीवियस ईयर की वैल्यू है 7,20,000 और करंट ईयर की फिगर है 11,20,000। एज सेम एज इट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की प्रीवियस ईयर की वैल्यू है 80,000 और करंट ईयर की वैल्यू भी कितनी है 80,000 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसी तरह से नेक्स्ट हेडिंग है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आप देखो तो दो, इसमें भी दो चीजें हैं, एक है ट्रेड रिसीवेबल्स और एक है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो प्लीज आप लोग थोड़ा कंप्लीटली देखना इसको। ये फॉर्मेट बन गया। अब ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 1,60,000 प्रीवियस ईयर का और करेंट ईयर का है 2,40,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की प्रीवियस ईयर की वैल्यू है 40,000 और करंट ईयर की है 80,000।
और आपको पता है टोटल तो सेम होगा, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट का टोटल है 10 लाख, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट का टोटल भी कितना होगा, 10 लाख होगा। उसी तरह से प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की बैलेंस शीट का लायबिलिटी का टोटल है 15,20,000, तो एसेट्स का भी टोटल कितना होना चाहिए, 15,20,000 है भी। यानी कि इसका इसके साथ मैच करना चाहिए, इसका इसके साथ मैच करना चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि टोटल का आपको बार बार एब्सोल्यूट चेंज निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार निकल गया तो वही आंसर होगा। बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन सब का निकालना पड़ेगा वन बाई वन। अब आप एसेट्स का देखो, फिक्स एसेट्स का, तो करंट ईयर की वैल्यू कितनी, 11,20,000, प्रीवियस ईयर की 7,20,000, तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 4 लाख का। तो एब्सोल्यूट चेंजेस कितना हो गया, 4 लाख। और परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 7,20,000 इंटू 100, तो ये आएगा 55.55%। बहुत इजी है सर, इसका तो कुछ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की प्रीवियस ईयर की वैल्यू भी 80,000 है, करंट ईयर की वैल्यू भी 80,000 है, तो डैश डैश। ट्रेड रिसीवेबल में देखो तो 1,60,000, 2,40,000, तो डिफरेंस कितना आ रहा है सर, 80,000। और डिफरेंस कैसे निकला, 80,000 एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकला, 80,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 इनटू 100, ये आ जाएगा आपका 200 सॉरी 50%। कितना आएगा, 50%। और इसमें देखो 40,000 80,000 का डिफरेंस कितना आएगा, 40,000 पॉजिटिव में। और एब्सोल्यूट चेंजेस कैसे निकलेगा, 40,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इनटू 100, दैट इज 100%। तो ये आपकी बनके तैयार हो गई कंपैरेटिव बैलेंस शीट। So I hope this comparative balance sheet is useful for you. How company prepares comparative balance sheet? It is very clear for you. इसमें आपने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहां तक का जो सेगमेंट है, यहां से यहां तक का सेगमेंट जो है वो डिक्टो कॉपी किया है क्वेश्चन का, यहां से लेकर पर्टिकुलर से लेकर करंट और प्रीवियस ईयर की वैल्यू एकदम डिक्टो कॉपी कर दी है। उसके बाद मैंने उठाया क्या, एब्सोल्यूट चेंजेस और परसेंटेज चेंज। आप बुक में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाओ, एब्सोल्यूट चेंजेस का और परसेंटेज चेंज का। एब्सोल्यूट चेंजेस में क्या करो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर की वैल्यू कर दो, पॉजिटिव या नेगेटिव में जिसमें भी आए। अगर पॉजिटिव में आ रही है तो डायरेक्ट 2 लाख लिखोगे, अगर ये नेगेटिव में आता है तो ब्रैकेट में लिखते। मैं आपको बार बार समझाया हूँ कि ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखना नहीं होता है कि माइनस 2 लाख, नहीं, ब्रैकेट में अगर आप लगा दिए तो समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपने वो वैल्यू डिक्रीज में बताई है। उसी तरह से परसेंटेज में भी अगर आपका एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव आएगा तो परसेंटेज भी नेगेटिव आएगा, तो परसेंटेज में भी आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज अ solution of first question of comparative balance sheet, as you can see that on your screen. So you can see that the next question, that is illustration number 10, as you can see that on your screen, that is prepare a comparative statement of profit and loss from the following details. And the details are, you can see that the particulars, note number 31st March 2019, that is the current year, and 2018, that is the previous year, and the amount are revenue from operation 10 lakhs, purchase of inventory 6 lakh, change in inventory 60,000, other expenses 10%, percentage of cost of goods sold। ये देखिए यहां पर थोड़ा सा क्लाइमेक्स ला गया कि एक्सपेंस को बोल रहा है, sorry, I will get the wrong question. The question is illustration number 10. Okay, yes, the revenue from operation is 50 lakh, and the previous year is 30 lakh. Other income is 20% and 25% of the percentage of revenue from operation. अदर इनकम जो दिया है वो 20% दिया है करंट ईयर में और 25% दिया है प्रीवियस ईयर में, और ब्रैकेट में लिखा है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक्सपेंस दिया है परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू 70% एंड 60%, एंड टैक्स रेट इज 40%। आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ क्वेश्चन है, बट ये टफ क्वेश्चन नहीं है। इसमें देखो एग्जामिनर आपकी दोनों नॉलेज चेक कर देगा। पहली नॉलेज ये चेक कर लेगा कि आपको पीएल अकाउंट बनाने आता है कि नहीं आता है, दूसरी नॉलेज ये चेक कर लेगा कि
आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने आता है कि नहीं आता है? यानी यहां पर एग्जामिनर आपकी दोनों लेवल को चेक करेगा। दोनों लेवल का मतलब समझ में आया कि आपको पीएल अकाउंट बनाने आता है कि नहीं आता है, और दूसरा ये बनाना ये समझ जाएगा कि आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट डिजाइन करेंगे, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं। प्लीज शेयर इट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, हम लोग क्वेश्चन पे सॉल्यूशन पे चलते हैं। So the heading is of this question is comparative statement of profit and loss. Statement of profit and loss. Okay, and year is, and the year information given by the question is 2019 and 2018. So 2018 is the previous year and 2019 is the current year according to the information. And according to the information, comparative statement of profit and loss as at 2018 and 2019. और अगर जिस किसी कंपनी का होता तो वहां इंफॉर्मेशन लिख देते ऑफ फला फला फला, और फॉर्मेट में देख लो आप लोग वही सेम फॉर्मेट, बस मुझे क्या करना पड़ा, थोड़ा सा चेंज, लिटिल बिट चेंज करना पड़ेगा पर्टिकुलर्स में। सो पर्टिकुलर्स में सबसे पहली हेडिंग क्या होती है, यू नो वेरी वेल, द फर्स्ट हेडिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएल इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज अ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू दी है क्वेश्चन में करेंट ईयर की 50 लाख और प्रीवियस ईयर की 30 लाख। सो ये हो गया 30 लाख और ये हो गया 50 लाख। इसका भी तुरंत एब्सोल्यूट चेंजेस निकाल लो, कितना है डिफरेंस, 20 लाख का। 50 लाख माइनस 30 लाख इज 20 लाख, और परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, 20 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100। हम परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इनटू 100, सो द एब्सोल्यूट चेंज इज अ 66.67%। नाउ द सेकंड हेडिंग इज अदर इनकम। अदर इनकम क्या बोला है क्वेश्चन में, अदर इनकम में डायरेक्टली नहीं बोला था, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था कि अदर इनकम विल बी अ 20% एंड 25% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 25 और 20% है। सो प्रीवियस ईयर में कितना लिखा था, 25%, और करंट ईयर में कितना लिखा था, 20%। यानी ये किसका है 25% और ये किसका है 20%। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था कि 2018 में लिखा होगा कि अदर इनकम इज अ 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड दिस इज अ 20% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपको 20 और 25% नहीं निकला है, निकाल के लिखना है। इतना तो समझदार हो आप लोग, यहां आपको सीधे वैल्यू लिखनी है। तो 30 लाख का 25% कितना होगा, दैट इज 7,50,000। सर इतना मैथ्स आता है हम लोगों को, आई नो कि आप लोगों को आता है, आप तो तेज हो पढ़ने में। और 50 लाख का 20% कितना आता है, 10 लाख। तो 30 लाख का 25% 7,50,000, 50 लाख का 20% दैट इज 10 लाख। अब इसका एब्सोल्यूट चेंज निकाल लो, 2,50,000। अब इसका परसेंटेज चेंज निकालो, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 7,50,000 इंटू 100, सो ये आ जाएगा आपका 33.33%। ओके, फिर उसी तरह से तीसरा हेड क्या होता है, तीसरा होता है आपका टोटल रेवेन्यू। थर्ड वन विल बी अ टोटल रेवेन्यू, एंड टोटल रेवेन्यू कैसे आप फाइंड आउट करते हो, फर्स्ट प्लस सेकेंड। फर्स्ट यानी इन दोनों को ऐड कर दो, 3750, ये हो गया 50 प्लस 10 दैट इज 60। ओके, फिर इसका एब्सोल्यूट चेंज निकालो, एब्सोल्यूट चेंज कितना आएगा, एब्सोल्यूट चेंज कितना आएगा, एब्सोल्यूट चेंज विल बी अ 60 लाख माइनस 37,50,000। ठीक है, ये आएगा आपका
22,50,000 और परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? परसेंटेज चेंज निकलेगा आपका So the absolute change is 22,50,000 and now percentage change कैसे निकलेगा? 22,50,000 divided by 37,50,000 into 100. So the value is 60%. आप निकाल के देखना 60% आएगा। उसके बाद फोर्थ हेड आपका होता है एक्सपेंस का, और इस क्वेश्चन में एक्सपेंस को क्लियरली लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में अगर आपने देखा होगा तो एक्सपेंस के सामने क्लियरली लिखा था परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, लिखा था एक्सपेंस में परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, यानी इसमें हम लोग किसका परसेंटेज निकालेंगे? ऑपरेटिंग रेवेन्यू का। एंड व्हाट इज ऑपरेटिंग रेवेन्यू? यू नो वेरी वेल, ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमेशा याद रखिएगा, ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब होता है ओनली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और कुछ नहीं होता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 30 लाख और 50 लाख। ठीक, इसका परसेंटेज निकालना है। तो प्रीवियस एक्सपेंस में देखो तो प्रीवियस ईयर में आपका कितना है ऑपरेटिंग रेवेन्यू? 60%, और करंट ईयर में कितना है? 70%। लिखा हुआ है 60% ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, 70% ऑफ द ऑपरेटिंग रेवेन्यू। तो प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितना है? 30 लाख। 30 लाख का 60% निकालोगे तो कितना आएगा? 18 लाख। और यहां पे निकालो तो कितना आएगा? 50 लाख का 70%, 50 लाख का 70% आएगा 35 लाख। सो एक्सपेंस निकल के आ गया, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। यस सर। अब इसका एब्सोल्यूट चेंज निकालो तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका टोटल 17 लाख, और फिर इसका भी परसेंटेज निकाल लो तो आ जाएगा आपका 94.44%। कैसे? 17 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख। उसके बाद फिफ्थ क्या होता है आपका? नंबर फिफ्थ इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है? थर्ड माइनस फोर्थ, यानी आप टोटल रेवेन्यू में से क्या माइनस करते हो? एक्सपेंस। तो टोटल रेवेन्यू में से अगर एक्सपेंस माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका? टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करो, 37,50,000 डिवाइडेड बाय 18 लाख, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 19,50,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का आएगा 60 लाख माइनस 35 लाख, तो ये आ जाएगा 25 लाख। फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे? फटाफट एब्सोल्यूट चेंजेस निकालोगे, तो एब्सोल्यूट चेंजेस आएगा 5,50,000, एंड उसके बाद 5,50,000 डिवाइडेड बाय 19,50,000 इनटू 100 इक्वल्स टू 28.21। 28.21। एंड नाउ यू नो वेरी वेल, टैक्स रेट इज गिवन। क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन है। सो द टैक्स रेट, what is the tax rate? Tax rate is a 40% in each condition. According to the question, tax rate is a 40%. So 40% किसका निकलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। हमेशा याद रखना, टैक्स जो भी दिया रहता है अगर परसेंटेज में, तो हमेशा किसका निकलता है? हमेशा निकलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो 40% निकाल लो, 19,50,000 का 40% 7,80,000, और 25 लाख का 40% आएगा 10 लाख। यस। So the absolute changes is 2,20,000, and now we got the percentage changes. 2,20,000 divided by 7,80,000 into 100 is 28.21%. And last, you know very well, at last we calculate the profit after tax at the end of the format of statement of PL, that is profit after tax. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। सो 19,50,000 में 7,80,000 डिडक्ट हुआ, दैट इज 11,70,000,
एंड 25 में 10 लाख गया तो कितना आया 15 लाख. And now absolute changes is 3,30,000. And what is the percentage? The percentage is 28.21 again. So you can see that how company prepare its comparative statement of PL same as it is company prepare its balance sheet. फॉर्मेट वही है, आपने देखा. फिर यहां से यहां तक की वैल्यूज हम लोगों ने पहले फाइंड आउट की अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिर उसके बाद उसका एब्सोल्यूट चेंज निकाला हर एक आइटम का, फिर उसका परसेंटेज चेंज निकाला. और सो यू कैन सी दैट हाउ कंपनी प्रिपेयर इट्स प्रॉफिट एंड how its company prepared its comparative statement of profit and loss. So I hope today we discussed two important topic, two important question. The first question which are related to the comparative statement of comparative balance sheet, and number second is the comparative statement of profit and loss. So I expect that you will understand all the doubts, all the concept very easily. So आज के लिए इतना ही. Thank you, thanks a lot. And if you have any doubts, so please ask me one by one.